हेलो ट्रेडर, आपसे अगर मैं पूछता हूं कि मार्केट क्लोज होने के बाद में नेक्स्ट डे का प्राइस एक्शन क्या होगा, क्या प्राइस ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, आप बता सकते हैं क्या? अगर आपको भी ये सवाल आ रहा है कि नेक्स्ट डे में प्राइस किस तरफ मूव होने वाला है, इसको कैसे प्रिडिक्ट करना है, तो खास ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केट क्लोज होने के बाद में नेक्स्ट डे का कैसे अपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, यानी कि कैसे प्रिडिक्ट करना है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है या तो नीचे जाने वाला है। तो पर्टिकुलर इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग मैं आपको डीप में बताने वाला हूं। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अभी ट्रेडर यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी का प्रैक्टिकल चार्ट आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको मैं ये भले बैंक निफ्टी में समझा रहा हूँ, आप इसको निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं। और आप अगर पर्टिकुलर किसी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो ये मेथड उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी कि सभी इंस्ट्रूमेंट में आप सेम मेथड को यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे यानी कि समझो, मान लो क्या हुआ है कि अभी प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ है, ये जो ट्रेडिंग सेशन है तो ये क्लोज होने के बाद में आपको कैसे प्रिडिक्ट करना है कि नेक्स्ट डे में प्राइस किस तरफ मूव होने वाला है। तो सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगा, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर करके मैं आपको नहीं बताऊंगा, जिसको ये वो नॉलेज जो है तो कुछ काम का नहीं है आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ना कि जब तक चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी तो उनको लगता ही नहीं कि हम यहाँ पर सीख रहे हैं, यानी कि ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में है हम, ऐसा उनको लगता नहीं है। तो ये जो आपका रहम है ना, तो इसको आपके दिमाग से निकाल दो। आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखेंगे मार्केट ये क्लोज हो चुका है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी लगातार गिरते जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस जो है तो नेक्स्ट डे भी गिरने वाला है। तो इसको जो है तो एक मेथड चाहिए आपके पास कि कैसे प्रिडिक्ट करेंगे हम नेक्स्ट डे में प्राइस किस तरफ मूव होने वाला है। तो ये जो मेथड है ना, तो ये हम देखने वाले फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल की मदद से। तो इसको क्या करना है, आपने मान लो आपको देखना है ना कि भाई अभी मार्केट तो क्लोज हो चुका है, तो आपने ये देखना है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है ना, तो यहाँ पर इसको प्लॉट कर देना है आपके चार्ट पर जो है तो इस तरीके से प्लॉट कर देना है। अभी यहाँ पर देखेंगे ये प्लॉट कर दिया। अभी सिर्फ इसकी मदद से आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये असल में इसका ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको पिछले कुछ दिनों का जो है तो यहाँ पर इसके ऊपर ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल क्या करना पड़ेगा कि इस तरीके से जो है तो ये ड्रॉ करना पड़ेगा। आपने इसको ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे इसको भी मैंने ये ड्रॉ करता हूँ, मैं यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब आपको इसमें कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही होगी कि यानी कि आपको बेसिकली आइडिया आ गया होगा कि कैसे इसको देखना है कि असल में नेक्स्ट डे में प्राइस किस तरफ मूव होने वाला है। तो उसके लिए जो है तो आपको ये चेक करना है कि भाई अब यहाँ पर देखेंगे ये जो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है ओपन कहाँ पर हो रहा है, यानी कि इसकी आपको रिलेशनशिप देखनी है। ओपनिंग रिलेशनशिप क्या होती है कि आपको देखना है कि भाई जो ये नेक्स्ट डे में ओपन हो रहा है ना, तो ये इसका रिलेशनशिप क्या है, ये एक के नीचे एक ओपन हो रहा है क्या। तो इसका मीनिंग ये है कि प्राइस जो है तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, यानी कि ओवरऑल जो है तो इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये आपने समझ लिया। जैसे कि मैं आपके एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। अब इसके नीचे अगर इसको प्लॉट करेंगे तो क्या हुआ कि इसका जो डायरेक्शन है ना, इसका जो रिलेशनशिप है तो ये इसके नीचे आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसके ऊपर हमने प्लॉट कर दिया। अब ये इसके बीच में ओपन हो गया है, यानी कि ना तो ये ऊपर ओपन हुआ है ना तो नीचे ओपन हुआ है, ये इसके बीच में ओपन हुआ है। तो इसके लिए जो है तो अलग मेथड होता है, लेकिन आपको ओवरऑल देखना है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है तो ये ट्रेडिंग सेशन, यहाँ पर ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है तो ये कहाँ पर ओपन हुआ है, इसके नीचे ओपन हुआ है। मतलब ये क्या बता रहा है आपको कि भाई इसका जो ओवरऑल जो वैल्यू रिलेशनशिप है तो ये क्या है कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट डे जो प्राइस ओपन हो जाएगा और जो मूव होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना,
तो वो डाउन ट्रेंड में है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक इसके हम बैक हिस्ट्री में देखेंगे तो क्या हो रहा है कि जो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है एक के नीचे एक ओपन होता जा रहा है, यानी कि इसका जो वैल्यू रिलेशनशिप है तो ये लोअर वैल्यू रिलेशनशिप है, यानी कि एक के नीचे एक है। तो इसकी मदद से हमें ये पता चल रहा है कि नेक्स्ट डे में भी जो है तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस जो है तो ये नीचे ही मूव करने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि हर बार ऐसा ही होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो है तो एक बात ध्यान में रखना है कि ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में 100% ऑफ द टाइम कुछ भी नहीं होता है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। यानी कि आपको अगर कोई कहता है ना कि हम 100% की अगर कोई बात करता है ना तो आपको डाउट आना चाहिए, पहले ही मन में आपको डाउट आना चाहिए कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि 100% कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी पैटर्न, कोई भी इंडिकेटर कभी काम नहीं करता है। ये तो मैंने आपको डाउन ट्रेंड का बताया। सीधा जो है तो मैं आपको अप ट्रेंड का यहाँ पर एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपको जो है तो अगर अप ट्रेंड का देखना है ना तो इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा कि इसको जो है तो ये इस तरीके से आपके चार्ट पर प्लॉट करना है। आपने इसको प्लॉट कर दिया, उसके ऊपर इसको प्लॉट करना है, आपने इसको प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे इसको इस तरीके से प्लॉट करना है। ये प्लॉट कर दिया। यहाँ पर हमने प्लॉट करने के बाद में आपको क्या पता चल रहा है कि भाई ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है ना ये वाला, तो इसका वैल्यू रिलेशनशिप क्या आ रहा है? ये जो है तो इसके ऊपर ये ओपन हुआ है, इसके ऊपर ये ओपन हुआ है। इसका मतलब है कि प्राइस जो है तो अप ट्रेंड में है। ये सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया कि नेक्स्ट डे का जो है तो प्राइस एक्शन आपने कैसे देखना है और कैसे प्रिडिक्ट करना है कि प्राइस किस तरफ मूव होने वाला है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका अलग अलग मीनिंग होता है। यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका जो ओपनिंग है ना तो इसके बीच में आया है, तो यहाँ पर इसका अलग मीनिंग होता है। इसके बाद में प्राइस जो है तो ये नीचे चला गया है। तो इसको कैसे देखना होता है क्या नहीं है आपको मैं मेरे कोर्स में इसको डीप में बताता हूँ। और आप अगर ये तो मैंने आपको मैन्युअली कैसे करना है ये बता दिया, लेकिन आपको अगर ऑटो मोड में देखना है ना कि भाई कैसे इसको देखना है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इंडिकेटर है ना ये मेरे वाला, इसमें देखेंगे तो एक बार आपने प्लॉट कर दिया तो ये आपके चार्ट पर अपने आप काम करने लग जाएगा। इसको जो है तो मेरे कोर्स में आपको मैं फ्री में दे देता हूँ और इसको कैसे यूज़ करना है क्या नहीं है, प्राइस एक्शन, उसमें सब कुछ सिखाता हूँ। तो इसको जो है तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी डिटेल दी हुई है, आपको इंस्टेंटली इसका एक्सेस मिल जाएगा। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसी तरीके से आप अगर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में फ्री में सीखना चाहते हैं ना तो मेरे चैनल के ऊपर जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हैं उन्हें देखकर भी आप इसे सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।